नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। तो मैं अभी जिला रसद अधिकारी ऑफिस हूं। मैं आपको बता दूं कि जिला रसद ऑफिस एक बार फिर विवादों में है। नवीन सर्जित दुकानों के आवंटन को लेकर फिर विवादों के घेरे में आ गया है। बता दूं कि जो ग्राम पंचायत ढेलाना की जो दुकान है उसको लेके विवाद है। क्या विवाद है, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, क्या विवाद है? सर, हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। और कब बुलाया था? हमें पहले 8 सितंबर को बुलाया था, तो है। वो डेट इन्होंने कैंसिल कर दी। उसके बाद दूसरी डेट दी, वो भी इन्होंने कैंसिल की। और तीसरी डेट पे दी और हम आए तीसरी डेट को यहाँ पे, तो इन्होंने 4 घंटे हमें इंतजार करवाया। ठीक है, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद इन्होंने हमें बुलाया, तो उन्होंने कहा कि कमेटी के 5 सदस्य होते हैं, तो 5 नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा कि 3 होते हैं, 3 भी नहीं थे। हमारा इंटरव्यू हुआ हम दोनों का, तब 2 ही सदस्य थे, तीसरा वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। अच्छा। और भगवती का जब इंटरव्यू हुआ तो तीसरा मेंबर आ गया, वो उसने भी इंटरव्यू दे के और फिर वो मैडम चली गई। तो अब मेरा सवाल पहला ये है कि वो कमेटी के सदस्य तीसरा कहाँ था? ठीक है। और के टाइम भी क्यों आया था वो? अच्छा, भगवती के टाइम ही आया। हमारे अब आपको योग्य क्यों नहीं माना गया? इन्होंने कहा है कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है जो डेट दी थी उससे बाद में जमा हुआ है। तो भगवती के जो डॉक्यूमेंट है 10 डॉक्यूमेंट है, उनमें वो खामियां वो क्यों नहीं देख रहे? कौन कौन सी खामियां हैं उनके डॉक्यूमेंट? सर, एक तो उनका है हैसियत प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड। ठीक है, उसमें हैसियत प्रमाण पत्र उनके पिताजी का बना हुआ है। हाँ, पिताजी के बना हुआ। और हमारा जो है वो उसमें हमारे पति का नाम है। अच्छा। ठीक है, उनके पिताजी का है, तो वो क्यों नहीं देख रहे डॉक्यूमेंट उनके? अच्छा। और हैसियत प्रमाण पत्र में बताया ये भी जा रहा है कि उनके एफडी के ऊपर इनको योग्य माना गया है। एफडी करवाई है उन्होंने 1 लाख की। हाँ। और आपने जमीन अपने नाम करवाई है। हाँ, हमारी जमीन है। अच्छा। और दूसरी चीज की एक विवादों में आया है जन आधार को लेके क्या विवाद है? जन आधार उनका प्योर का है, पीयर पक्ष का जन आधार प्योर है। पक्ष का। और एक जो एजुकेशन को लेके जो बीए की मार्कशीट थी, हमने जब डॉक्यूमेंट देखा, आप भी साथ में थे, डॉक्यूमेंट देखा तो उसके अंदर बीए की मार्कशीट नहीं लगी हुई है। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं थी। हाँ। ठीक है, और वो उन्होंने 1 महीने पहले का रिजल्ट दिखाया, तो 1 महीने पहले उनका रिजल्ट कैसे आ गया? यूनिवर्सिटी ने तो जारी ही नहीं किया। जारी कब किया था ये? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को। और 26 अगस्त को आपका इंटरव्यू था। हाँ। 1 महीने पहले ही उनको पास बता दिया गया। हाँ, 1 महीने पहले उन्होंने पास का रिजल्ट एक ही दिन आया हुआ है। एक ही दिन आया हुआ है। हाँ, उसका तो पास बता दिया और मुझे कि आप बाहर हो। तो जब 1 महीने बाद में रिजल्ट आया तो उनको कैसे पता चला कि पास है? उसको तो उसने बस पास कर दिया था अच्छा। और मुझे फेल कर दिया। मुझे तो क्या लगता है आपको, उसका सिलेक्शन, भगवती का सिलेक्शन किस आधार पे हुआ और आपका किस आधार पे नहीं हुआ? सर, ये लोग भ्रष्टाचार करे। अगर डॉक्यूमेंट ये कानून के सारे नियम हम पे लागू करे तो इन पे क्यों नहीं होते? मेरे सारे एजुकेशन मेरी कंप्लीट है। ठीक है, मेरा नहीं करे, इनका भी है, इनका नहीं करे, उनका कैसे कर रही है? 1 महीने पहले कैसे पता चल गया इनको कि वो पास है? सर, ऐसे मामला हुआ कि 26 अगस्त 2025 आवेदन लेने की अंतिम तिथि थी। तो इनका क्या हुआ, सारे डॉक्यूमेंट 26 से पहले के थे। हैसियत प्रमाण पत्र को छुट्टी की वजह से इनको 29 अगस्त को मिला। तो इन्होंने इनके 10 डॉक्यूमेंट में से निकाल के, और पलाजी जो इंस्पेक्टर है उन्होंने मिली भगत करके, कमेटी मेंबरों ने मिली भगत करके, पहले में इनका इंटरव्यू हुआ 3 औरतों का, आरती भगवती और प्रेमलता का। तब तो 2 ही सदस्य थे जो हमारे गांव के वर्तमान सरपंच थे और एक डीओ सर थे। ठीक। और जो ही भगवती का इंटरव्यू हुआ तो जो कमेटी अध्यक्ष है मेन का मात्रा, वो आ गई। ठीक है, तो उन्होंने बंद कमरे में इन्होंने इंटरव्यू लिए। ठीक, एक एक करके इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू एक का ही होता है, उसमें एक साथ नहीं होता है इंटरव्यू, एक आदमी को। तो बंद कमरे में इंटरव्यू लेके, और इनको तो इन्होंने कह दिया कि आपके हैसियत है 29 तारीख का बना हुआ। चलो, एक डॉक्यूमेंट इन्होंने खामी निकाल दी। इनको आरती को इन्होंने कहा कि आपके है जो 3rd ईयर क्लियर नहीं है। अच्छा। ठीक है ना, तो आप भी 12वीं पास हो। और एक बच्ची थी प्रेमलता, उनको भी बोल दिया आपके 3rd ईयर क्लियर नहीं है, तो उनको भी कह दिया आप 12वीं पास हो। तो ये तीनों औरतें थी, असमझ थी, और इन्होंने मिली भगत करके पेड़ाजी नाम, भगवती का भी क्लियर था 3rd ईयर। हाँ, भगवती का उन्होंने कह दिया 3rd ईयर क्लियर है। ठीक। तो राहुल जी एक नाम के इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने मीडिया के माध्यम से हमसे पूछा, तो राहुल जी ने कहा कि ऐसी बात है साहब, इनका हैसियत है 29 अगस्त का, इसीलिए ये योग्य नहीं है। और भगवती, आरती और प्रेमलता जो 3rd ईयर क्लियर नहीं है, इसीलिए ये योग्य नहीं है। तो इन्होंने तीनों ने सोच लिया कि हमारा होगा नहीं। ठीक। फिर बाद में भगवती का इंटरव्यू लेके और भगवती को इन्होंने चयनित कर दिया। चयनित किया तो इन्होंने ITI के तहत, सूचना के तहत रिपोर्ट मांगी।
ठीक, नकल फार्म भर के नकल मांगी। तो नकल फार्म भरने का और ITI लेने का आम भारतीय नागरिक को नियम है कि कोई भी किसी के ITI लगा के सूचना ले सकता है, लेकिन वो देने में ये आनाकानी कर रहे हैं, नहीं दे रहे कि हम प्रमाणित कर देंगे नहीं कभी। तो उसके उपरांत इन्होंने 2 तारीख को इंटरव्यू थे, उसी दिन इन्होंने कलेक्टर मैडम को लिख के दे दिया कि मैडम ये सरासर फर्जी है, और एक इन्होंने DSO को दे दिया। तो आज 22 तारीख हुई है, 17 दिनों में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये कलेक्टर के कल पेश हुई तो इन्होंने कहा कि साहब भगवती है जो BA फाइनल नहीं है। तो कलेक्टर मैडम ने DSO को आदेश दिए, वो यहाँ आई है, यहाँ आके इन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा कि हम चेक करके सुबह 9 बजे बता देंगे। 9 की जगह ये 12 बजे आए। आज 12 बजे आने के बावजूद आज अभी तक इन्होंने कोई नहीं तो डॉक्यूमेंट बताए, नहीं कोई संतुष्टि जवाब दी, ऊपर से ये कह रहे हैं कि आप पे FIR दर्ज करवा देंगे। नहीं, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि जो भगवती के 3rd ईयर पास के है डॉक्यूमेंट, उसके अंदर उन्होंने मार्कशीट नहीं लगाई है, क्या ये सही है कि 1 महीने के बाद में उनका रिजल्ट आया? अब साहब इसमें ऐसा हुआ कि जहाँ जिस टाइम मार्कशीट इनकी चेक हुई उस टाइम इनके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगवाए, तो वो कमेटी वालों ने राहुल जी ने इन्होंने पहला जी ने देखे, तो इनको तो डॉक्यूमेंट देख के कह दिया कि आप अस्वीकार हो। तो इनके देखे वैसे वैसे उनको ही देखा होगा, तब उनका इन्होंने देख के मिली भगत की, तो उसमें 10 डॉक्यूमेंट गलत निकले। अच्छा। उसमें पहली बात तो उनका जन आधार था, उनका फर्स्ट बनने के प्रश्न लगा हुआ है, पीछे वाले जो परिवार के सदस्य है वो प्रश्न नहीं लगा। तो जन आधार पे उनका नाम आ रहा है माणकलाव मंडोर, दूसरे में उसमें खामियां ये आई। उनका कहना है कि जन आधार और जो आधार कार्ड है वो मूल निवास का प्रमाण नहीं। हाँ, उसके उपरांत फिर जन आधार गलत था, उनकी नज़र और कमेटी मेंबरों की नहीं पड़ी, ये कोई आम बात नहीं सर, इन्होंने मिली भगत की। उसके बाद में जो मूल निवास था उस पे नाम है भगवती गोमद राम, ठीक, और उसके बाद हैसियत है तो उस पे नाम है भगवती गंगाराम, और राशन कार्ड है वो लगा हुआ है भगवती के सास के नाम से, मांगी देव के नाम से। तो 10 डॉक्यूमेंट थे जो गांव के हमारे मूल डॉक्यूमेंट होते हैं, जहाँ पे हमें गांव की नागरिकता मिलती है, वो 10 डॉक्यूमेंट थे। 10 में अलग अलग फ़र्क है। और BA 3rd ईयर की एग्ज़ाम दिए हुए हैं, BA 3rd ईयर का रिजल्ट भी 27 सितंबर को जारी हुआ है, 26 अगस्त थी लास्ट डॉक्यूमेंट लेने की, और वो पास होती है 1 महीना और 1 दिन बाद में। तो इनको 26 अगस्त को कैसे पता चल गया कि ये BA फाइनल है? आरती का तो पता लग गया कि ये BA फाइनल नहीं है, तो उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देखे क्या? ये अभी कह रहे हैं कि हमने इस मार्कशीट पे किए, तो अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है ये। जब हमने पूछताछ की इंस्पेक्टर साहब ने, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी पूरी जांच करेंगे और जांच में अगर सही नहीं पाया जाता है तो निरस्त कर देंगे। सर एक बात हमारी और है, ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी को पूछेंगे। सब सारे डॉक्यूमेंटों का यूनिवर्सिटी से नहीं पूछा था। मूल निवास के ये पूछ रहे हैं कि तहसीलदार जी को पूछेंगे, जन आधार का पूछ रहे हैं, BDO को पूछेंगे, राशन कार्ड का BDO संबंधित अधिकारी से पूछने का बोल रहे हैं सर, लेकिन वो उनका अधिकार नहीं है। ये जब चयन करते हैं ना अभ्यर्थी का, उस टाइम सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरिफिकेशन करना चाहिए था। तो इन्होंने बिगड़ दे के वेरिफिकेशन कैसे कर दिया? अब ये कह रहे यूनिवर्सिटी का पूछेंगे। तो आरती का जिस टाइम इसने कहा कि BDO आपके BA क्लियर नहीं है, तो आरती का इन्होंने क्या यूनिवर्सिटी को पूछा क्या? इनका हैसियत एक दिन लेट था, तो वो इन्होंने तहसीलदार जी को पूछा क्या 1 दिन लेट? तो बिल्कुल इनका कहना है कि डॉक्यूमेंट के अंदर 10 से ज़्यादा खामियां हैं। 10 डॉक्यूमेंट के अंदर हर डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई खामी नजर आ रही है। इनका कहना है कि जो BA 3rd ईयर जिनका चयन हुआ है, उनका 1 महीने के बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके 1 महीने बाद में ये बताया गया वो पास हुई है। उसके बाद 1 महीने बाद में रिजल्ट आता है, 1 महीना 1 दिन, 1 महीना 1 दिन के बाद में रिजल्ट आता है। तो इस तरह से विभाग ने किस तरह से उनको क्वालिफाइड कर दिया, बड़ा सवाल है और सवालों के घेरे में है रसद विभाग। उन्होंने आश्वासन दिया है जांच का, जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या है। एक बार मैं एक राय और रखना चाहता हूँ, इसमें हमें ये आशंका होती है कि इन्होंने राजनीतिक दबाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के और ये काम किया। बाकी कमेटी मेंबर अंधे नहीं थे, इंस्पेक्टर अंधा नहीं था, DSO सर अंधे नहीं थे, क्योंकि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सामने रख के और इंटरव्यू लिए जाते हैं, किसी के बिगड़ दे के इंटरव्यू नहीं होता है। तो सर ये सबके दायरे में ये आते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मिली भगत का रिश्वत लेके ये काम। बिल्कुल ये सवाल है और सवाल का जवाब मिलना जरूरी है। मनीष गोस्वामी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।